हेलो नमस्कार दोस्त, बीके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सदिश और अदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो देखेंगे सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो ये भौतिक राशियाँ, उसके पहले भौतिक राशियाँ भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ होती हैं जिसे हम माप सकते हैं, जिस राशि को हम माप सकते हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं। जिसे हम जिसे हम जिसे हम माप सकते हैं माप सकते हैं माप सकते हैं भौतिक राशियाँ जिसे मापा जाए वो भौतिक राशि होती है। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक अदिश राशि अदिश राशि अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि सदिश सदिश राशि सदिश राशि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो अदिश और सदिश राशियाँ, तो एक एक के बारे में हम देखते हैं। पहले देखते हैं अदिश राशियाँ। एक एक को हम देखते हैं, विस्तार से देखते हैं। पहले हो गया अदिश राशियाँ। अभी अदिश राशियाँ अदिश राशियाँ अदिश राशियाँ अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटी। तो क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? वे राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो। ऐसी राशियाँ लिख सकते हैं, ऐसी राशियाँ ऐसी राशियाँ जिसमें जिसमें परिमाण परिमाण हो परिमाण हो लेकिन लेकिन दिशा दिशा ना हो। तो ऐसी राशियों को हम अदिश राशियाँ कहते हैं। अब अदिश राशियों में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं? तो नंबर एक हम देखते हैं अदिश राशियों में चाल हो गया, द्रव्यमान भी हो गया, आयतन, आवृत्ति, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, आयतन, ये सब अदिश राशियाँ होती हैं। तो हम एक एक को आपके सामने लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाल हो गया। नंबर दो द्रव्यमान हो गया। नंबर तीन चाल, द्रव्यमान, आयतन आयतन हो गया आयतन आयतन हो गया। नंबर चार देखते हैं, चार दाब हो गया दाब, ऊर्जा। नंबर पाँच ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया। नंबर छः कार्य हो गया नंबर सात ताप हो गया, टेम्परेचर हो गया। नंबर आठ देखते हैं आवृत्ति हो गया। नंबर आठ आवृत्ति हो गया। नंबर नौ देखते हैं शक्ति हो गया। और आगे देखते हैं आवेग हो गया, घनत्व हो गया। नंबर 10 आवेग हो गया। नंबर 11 घनत्व हो गया इस प्रकार देखते हैं स्पीड हो गया द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, आयतन वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया। और इस प्रकार एनर्जी हो गया, ऊर्जा एनर्जी हो गया। कार्य को देखें वर्क हो गया, टेम्परेचर हो गया, आवृत्ति भी होती है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है, शक्ति भी होती है, पावर और ऊर्जा भी होता है। इस प्रकार अदिश राशियाँ ऐसी जिसमें परिमाण हो, दिशा ना हो, तो ऐसी राशियों को हम अदिश राशियाँ कहते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा अदिश राशियों को, और इसके एग्जाम्पल जो उदाहरण है ये सब चाल, द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा, कार्य, ताप, आवृत्ति, शक्ति, घनत्व, ये सब के बारे में आपने देखा। अब अगली राशियां हम पढ़ते हैं, अगली राशियां देखते हैं। अगली राशियां सदिश राशियां। अब अगली राशियों को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। ये सदिश राशियां सदिश राशियां दोस्त, अगली राशियां हैं सदिश राशियां सदिश राशियां। अब ये सदिश राशियां हम देखते हैं सदिश राशियों को वेक्टर क्वांटिटी को एक अच्छे तरीके से देखते हैं। तो वेक्टर क्या क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी राशियां जिसमें परिमाण व दिशा दोनों हो। ऐसी राशियां देखते हैं, ऐसी राशियां ऐसी राशियां जिसमें जिसमें परिमाण 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 तथा तथा दिशा दोनों होती हैं दोनों दोनों होती है सदिश राशियां होती हैं। सदिश राशि राशि कहलाती है।
सदिश राशि कहलाती है। और क्या हो गया, ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। तो सदिश राशियों के एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अभी इसमें कौन कौन सी राशियां आती हैं, जैसे वेग दोस्त वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, भार हो गया, संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, रेखीय संवेग हो गया। तो ऐसी राशियां ही सदिश राशियां होती हैं। सदिश राशियों में देखेंगे, वेग हो गया, वेग हो गया, दूसरा विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, वेग वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। अब देखते हैं तीसरा बल हो गया, बल हो गया, और त्वरण 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 भी हो गया, विस्थापन चौथा नंबर त्वरण हो गया, त्वरण भी आता है नंबर 5। अब वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया। तो देखते हैं और क्या होते हैं, संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, संवेग हो गया, संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया। तो ऐसी ये सब राशियां जो है सदिश राशियां होती हैं। तो आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे अब सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो आगे चलते हैं, आपको इस डिफिनीशन में आपको एक इम्पॉर्टेंट आवश्यक बात बताते हैं जो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो आवश्यक स्थितियां, आवश्यक सदिश तो होती हैं, आवश्यक आवश्यक सदिश। तो आवश्यक सदिश में क्या होती है, आवश्यक स्थिति, स्थिति सदिश, सदिश। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे आपको, जो तो कह सकते हैं मैग्नीट्यूड है, जिसमें परिमाण हो और दिशा ना हो। तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां देख चुके हैं। लेकिन इसमें एक और होता है, जो चतुर्भुज नियम का पालन करे, और चतुर्भुज नियम का पालन करे, उसे भी हम तो आवश्यक सदिश में पहला हो गया, पहला हो गया, पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला जिसमें परिमाण हो, जिसमें परिमाण हो, परिमाण हो, परिमाण, परिमाण हो। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जिसमें दिशा हो, जिसमें दिशा हो, जिसमें दिशा हो। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो चतुर्भुज नियम का पालन करे, जो चतुर्भुज नियम का पालन करे, जो चतुर्भुज, चतुर्भुज नियम का, नियम का पालन करे, पालन करे, जो चतुर्भुज नियम का पालन करे। और चौथी, चौथी बात हो गया, चौथी बात क्या है, चौथी बात है समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करे। और चौथी नियम, चौथा नियम, चौथा पॉइंट क्या है, जो समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करे, समांतर चतुर्भुज के नियम का, समांतर, समांतर, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज नियम का, चतुर्भुज नियम का पालन करे, नियम का पालन करे, नियम का पालन करे। तो इस प्रकार आवश्यक सदिश में देखें 4 पॉइंट होते हैं, जिसमें परिमाण हो, और दूसरा जिसमें दिशा हो, और तीसरा हो गया समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करे, और एक पॉइंट हो गया चतुर्भुज नियम का पालन करे। तो इस प्रकार स्थित सदिश में आप देखें। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, हम आपको बता दें, आज के बाद आप कभी नहीं ये चीज़ भूल सकते हैं, धारा, धारा के बारे में बताएंगे। धारा, ये धारा, धारा आपने परिभाषा में पढ़ा होगा, हमेशा, हमेशा अदिश राशियां, जबकि इसमें परिमाण दिशा हो, जिसमें परिमाण और दिशा हो, वो अदिश राशियां होती हैं, जिसमें परिमाण और दिशा